आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन्स। तो हो सकता है आप लोगों ने कई जगह पर सिलिकॉन्स का नाम सुना हो या फॉस्फेजीन्स जो है इनका नाम सुना हो या पॉलीफॉस्फेजीन्स का नाम सुना हो, पॉलीसिलिकॉन्स का नाम सुना हो। तो अगर आप सिलिकॉन्स और फॉस्फेजीन्स की बात करते हैं तो ये है पॉलीमर्स। दीज आर पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो बड़े सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स या वो जाइंट मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बने हैं। और उन छोटी छोटी सब यूनिट्स को जिनसे मिलकर के ये बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। तो बहुत सारे मोनोमर्स बार बार रिपीटेडली क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, रिपीटेडली ऐड हो जाएंगे। ये रिपीटेडली एडेड और क्या बना करके देंगे आपको? पॉलीमर बना करके देंगे। अब ये जो पॉलीमर्स हैं, आपने कई सारे तरीके के पॉलीमर्स पढ़े होंगे। जैसे एक तरह के पॉलीमर्स आपने पढ़े होंगे नेचुरल पॉलीमर्स या सुने होंगे। आई डोंट नो कि आप लोगों ने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा है या नहीं। और दूसरे होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो अगर आप नेचुरल पॉलीमर्स की बात करो तो बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में आप जानते हो। जैसे आप कोई एग्जांपल दे सकते हो नेचुरल पॉलीमर का, जैसे कि सेल्यूलोज, जैसे कि डीएनए, जैसे कि आरएनए। ये सभी जो है वो क्या है? जैसे कि प्रोटीन्स, ये सभी क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स। इसी तरह से बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स भी होते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा सुना होगा। और ये जो हम सिलिकॉन्स और फॉस्फेजीन्स पढ़ने वाले हैं ये सिंथेटिक पॉलीमर्स ही हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना। ये सिलिकॉन्स जो पॉलीसिलिकॉन्स और पॉलीफॉस्फेजीन्स हैं ये भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा पॉलीइथाइलिन, है ना, जिसको आप पॉलीथीन, जो आप थैलियों में कुछ चीजें लेकर आते हो वो है क्या? पॉलीएथीन। वो भी एक टाइप का पॉलीमर है, ठीक है। और बहुत सारे टाइप के आप दूसरे पॉलीमर्स भी देखते हो, ठीक है। इसी तरह से पॉलीमर्स को हम एक और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि साहब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो वहां पे हम पॉलीमर्स को दो कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं। और पहली कैटेगरी होती है जिसमें हम उसे बोलते हैं कि साहब वो ऑर्गेनिक है या वो इनऑर्गेनिक है। तो अलग अलग बेसिक बेस हमारा हो सकता है पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने का कि वो पॉलीमर जो है नेचुरल या सिंथेटिक किस तरह का है, या वो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, किस तरह का पॉलीमर वो है। तो इस तरह से हम क्लासिफाई इसको कर सकते हैं। अब इनमें अगर डिफरेंस अगर आप देखो कि कौन से ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होंगे, कौन से इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होंगे, तो वो आप कर सकते हो। तो देखो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में अगर आप देखोगे तो जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम ये बैकबोन होता है किसी भी ऑर्गेनिक पॉलीमर का। ये बैकबोन होता है, इसी से आप सारे के सारे मतलब कार्बन की चेन लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुड़ी होगी, तो एक तरह से ये एक बैकबोन बनाएगा, ठीक है ना, कार्बन एटम। और ये किससे जुड़े हो सकते हैं? ये जुड़े हो सकते हैं नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से। तो इनके साथ में ये जुड़े हुए हो सकते हैं। दूसरा अच्छा एक एक करके अगर हम देखें तो यहाँ पर किसकी बैकबोन बनती है या किसका स्केलेटन बनता है। तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर आप यहाँ पे बता दो कि जो ग्रुप है 13 ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप और 16th ग्रुप, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का कोर बनाते हैं या बैकबोन बनाते हैं।
ठीक है ना। अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 13 ग्रुप में आएंगे, कौन से 14 ग्रुप में आएंगे, 15 ग्रुप में आएंगे, वो आप तभी बता सकते हो। 13 ग्रुप आपको पता है वो बोरॉन ग्रुप होता है। 14 ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो कार्बन ग्रुप होता है, कार्बन फैमिली। 15 ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है और 16 ग्रुप आपका ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ये बनाते हैं। अगर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करें तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन जब इन एलिमेंट्स को देखोगे जो कार्बन सॉरी जो ग्रुप 13, 14, 15, 16 के हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है वो होती है वेरिएबल, मतलब बदलती रहती है और डिफरेंट डिफरेंट तरह से बदलती रहेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप्स इससे सेटिस्फाई होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे सिर्फ वैलेंसी 4 रहेगी तो केवल कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से ही जुड़ा हो सकता है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी होती है तो जितनी वैलेंसी उसकी होगी उससे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हो सकते हैं। एक और डिफरेंस यहाँ पर है कि ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट वेरी स्टेबल, नॉट वेरी स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है ना। कब, जब हम इसको हाई टेम्परेचर दें या फिर काफी ज्यादा लो टेम्परेचर रखें। तो हाई टेम्परेचर हो या बहुत कम टेम्परेचर हो वहां पर ये स्टेबल नहीं रहते। जबकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो हैं वो डिफरेंट, आपको मालूम है जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया कि वेरिएबल वैलेंसी होती है और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में ये जुड़े हो सकते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर भी पर भी काफी ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल हो सकते हैं। और क्या डिफरेंस हो सकता है, और डिफरेंस ये हो सकता है कि जब ये ज्यादा स्टेबल नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी नहीं बनाते। ये जो आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है ना। नॉट स्टेबल बॉन्ड्स, नॉट, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आप बोल सकते हो, नॉट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं होते। जबकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्योंकि काफी ज्यादा स्टेबल हैं इवन एट बहुत हाई टेम्परेचर पर भी, तो आप ये यहाँ पर कह सकते हो कि ये कैसे बनाते हैं, दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो पॉलीमर्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किस तरह के वो पॉलीमर्स हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है। नाउ अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे इंडिविजुअल पॉलीमर की, और वो पॉलीमर है हमारा सिलिकॉन। अब सिलिकॉन को सबसे पहले डिस्कवर करके नाम दिया था किपिंग्स ने। किपिंग ने 1901 में सिलिकॉन्स को डिस्कवर किया, उनको नाम दिया। अच्छा, इसको सिलिकॉन क्यों बोला उसने, क्योंकि इनकी जो एनालॉजी है वो कीटोन्स के जैसे, कीटोन्स, कीटोन्स की जैसी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं या रिजेम्बलेंस होती है, जिसकी वजह से इसने इसको सिलिकॉन से बने हुए वो जो सब्सटेंस हैं उनको इसने क्या बोला, सिलिकॉन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीटोन्स में ऑन आता है, ऐसे ही यहाँ पे सिलिकॉन में भी ऑन आता, ऑन। अगर आप इनके जनरल फार्मूले की बात करो कि क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स का एक जनरल फार्मूला अगर हम देखें सिलिकॉन्स तो वो होता है R2SiO, और ये यूनिट एक मोनोमर यूनिट होती है जो कई सारे अगर यूनिट्स अटैच हो जाएं, n नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ अटैच हो जाएंगे तो वो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जनरल फार्मूला जो है वो R2SiO
का होल n, ये n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो इस R2SiO होंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये आपस में जो जुड़े होते हैं, ये एक तरह का बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं SiO-Si। ये बॉन्ड इन सभी सिलिकॉन्स में देखने को मिलेगा। इस सिलिकॉन और ये जो बॉन्ड है इसको हम सिली-ऑक्सेन बॉन्ड बोलते हैं, सिली-ऑक्सेन बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर सिलिकॉन्स पॉलीमर्स हैं तो सिली-ऑक्सेन बॉन्ड, इसका मतलब जो सिलिकॉन्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, हम उनको क्या बोल सकते हैं, पॉली सिली-ऑक्सेन। तो सिलिकॉन्स को एक दूसरे नाम से भी आप जानते हो जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिलिऑक्सेन्स। वो पॉलीसिलिऑक्सेन्स इसलिए है क्योंकि इसमें सिलिऑक्सेन बॉन्ड मिलता है, और ये जो सिलिऑक्सेन बॉन्ड है वो क्या है, SiO-Si। ये जो बॉन्ड है इसको ये बार बार इसमें रिपीट होता है। अच्छा, ये सिलिकॉन जो है वो क्या है, एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है, ठीक है। और इसमें जो ये जो मैंने अभी आपको जो जनरल फार्मूला बताया, इस हिसाब से अगर इसकी स्ट्रक्चर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वो लिखोगे ये सिलिकॉन, इससे ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉन्ड हो गया, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन होगा तो ये सिलिऑक्सेन बॉन्ड यहाँ आपको देखने को मिल गया। और ये सिलिकॉन R2, ये R और एक R, ये जो यूनिट है ये वाला, ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, ये बार बार रिपीट होता जाता है। ये जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे उतना बड़ा पॉलीमर हमारा बन जाता है। तो ये इसका फार्मूला है जिसमें आप, ये तो मैंने जस्ट बताया था आपको। तो ये जनरल फार्मूला आप लिख सकते हो या बता सकते हो कि सिलिकॉन्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके पॉलीसिलिऑक्सेन। अगर आप क्लासिफिकेशन देखें कि सिलिकॉन्स किस किस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो, तो एक तरह के सिलिकॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लीनियर। अब इसका नाम से ही पता है कि लीनियर या स्ट्रेट चेन जो सिलिकॉन्स होंगे वो ऐसे होंगे कि ये जो मैंने अभी जो ये ऊपर बताया, ये वाली जो यूनिट है ये बार बार रिपीट होती जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह से देखो, ये ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, और ये जितने भी सिलिकॉन्स हैं जिससे आप R जोड़ दो, ये R। तो ये रिपीटेड रूप से ये बॉन्ड जुड़ता जाता है, और एक लंबी चेन हमें जो लीनियर नेचर की होती है या रेखीय होती है, स्ट्रेट चेन होती है, उस तरह का पॉलीमर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो एक तो ये लीनियर, दूसरे एक और सिलिकॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइक्लिक सिलिकॉन्स। अब ये साइक्लिक सिलिकॉन्स क्या होते हैं, साइक्लिक सिलिकॉन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगी, साइकिल होगी, मतलब एक रिंग फॉर्म हो रहा होगा। ये जो सिलिऑक्सेन जो हमारे पास में बॉन्ड है वो क्या करेगा, चक्रीय एक रिंग बनाएगा, जैसे कि ये सिलिकॉन, एक सिलिकॉन ये, और इनके बीच में हमने क्या किया, ये बॉन्ड। तो ये देखो सिलिऑक्सेन बॉन्ड हो गया। अब ये क्योंकि रिंग तो बनी नहीं, तो अब आप फिर इसका एक और ऑक्सीजन यहाँ पे बता दो, फिर ये किससे जुड़ जाएगा, सिलिकॉन से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये जोड़ दिया, तो ये एक रिंग बन गई इस तरह से, एक साइक्लिक रिंग। और ये जितने भी सिलिकॉन्स हैं यहाँ पर आपने R2, मतलब दो जो एल्किल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, R क्या है, एल्किल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये जो सिलिकॉन है ये क्या है, ये एक साइक्लिक सिलिकॉन है।
और इसमें 3 सिलिकॉन जो सिली ऑक्सेन जो मैंने आपको बताया अभी, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। 3 कैसे हैं? आप यहाँ पर इस तरह से देखो, एक तो ये हो गया, एक ये यूनिट हो गई और एक यूनिट ये हो गई। तो ये 3 जो है वो इसमें सिली ऑक्सेन की जो यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ करके साइक्लिक रिंग बना रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्राइमर। जैसे मोनोमर होता है ना, मोनोमर का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक यूनिट प्रेजेंट हो। अगर 2 यूनिट प्रेजेंट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइमर। और 3 होंगी तो ट्राइमर, 4 होंगी तो टेट्रामर, 5 होंगी तो पेंटामर, और इसी तरह से हेक्सामर, हेप्टामर। और जब बहुत सारी होंगी जिनको आप गिन नहीं सकते तो वहां पर उसको हम क्या बोल देते हैं? इस तरह से चलती आती है और उसको हम बोल देते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो ये एक रिंग बन रही है जो कैसी है? ट्राइमर रिंग है। इस तरह से टेट्रामर रिंग भी आप बना सकते हो। तो टेट्रामर रिंग बनाते तो आप क्या करोगे? आप देखो इसी तरह से आप यहाँ पे जोड़ो ये सिलिकॉन और इसके बीच में आपने क्या कर दिया? एक ऑक्सीजन। और इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद में फिर वही ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, फिर क्या करोगे? फिर एक सिलिकॉन, फिर एक सिलिकॉन, फिर उसके बाद अब ये 3 हो गई है ना। अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद में एक रिंग और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 4, और ये जो जितने भी सिलिकॉन्स हैं इन पर आप कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप अटैच करो। तो आप देखो यहाँ पे 4 सिलिकॉन्स हैं, 1 2 3 और 4, और 4 ही ऑक्सीजन है, 1 2 3 और 4। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 4 ऑक्सीजन और 4 सिलिकॉन्स हैं, इसलिए ये जो रिंग है जो 4 सिली ऑक्सेन से बनी हुई है, क्या बोलेंगे इसको? टेट्रामर। ठीक है। सो इस तरह से ये आप क्लासिफाई कर सकते हो कि तो पहले हमारे हो गए लीनियर, दूसरे हो गए हमारे पास में साइक्लिक, और एक और सिलिकॉन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, है ना। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स क्या होते हैं। ये हमारे पास में थर्ड जो है, थर्ड वो होते हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। अब देखो क्रॉस लिंक्ड से मतलब ही समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होगी, लेकिन जो हमने 2 सिलिकॉन्स देखे, एक हमने लीनियर देखा और एक हमने साइक्लिक देखा, इनमें जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन ये 2 एल्किल या एरिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड रहता है। आप जितने भी यहाँ पर सिलिकॉन्स देखोगे वहां पे आप देख रहे हो कि 2 एल्किल या एरिल ग्रुप होते हैं, चाहे वो इसमें आपने देखा ट्राइमर में, चाहे आप टेट्रामर में देख लो। ठीक है ना। लेकिन जब आप लिंक्ड क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स बनाओगे तो वहां पे मोनो एल्काइल या पैराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन होता है। वहां पे जो सिलिकॉन है वहां पे केवल एक ही आर होगा। ठीक है। और इसको बनाएंगे कैसे? इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये सिलिकॉन, इससे फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, इस तरह से ये लगातार चलती जाएगी, और इस तरफ से पीछे से भी इधर से लगातार ये चलती। अब आप यहाँ पे जोड़ दो, ये जो सिलिकॉन्स हैं यहाँ पे फिर ऑक्सीजन जोड़ दो, इस पर भी ऑक्सीजन, इस पर भी ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है इससे क्या जोड़ दोगे? इससे फिर सिलिकॉन जोड़ दोगे, इससे सिलिकॉन जोड़ दिया, इससे सिलिकॉन जोड़ दिया, इससे सिलिकॉन जोड़ दिया, और ये आपस में क्या है? किससे जुड़ेंगे? ऑक्सीजन से जुड़ेंगे। ये सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन, और इस तरह से इस तरफ भी लगातार ये चलती रहेगी। और यहाँ जो आप देखोगे, अब देखो सिलिकॉन जो है वो 4 वैलेंसी रखता है, अब 3 तो ये हो गई, और यहाँ पे एक वैलेंसी बची, उस पर केवल एक एल्किल या एरिल, एक वैलेंसी ये जो है वो एल्किल
इस तरह से इधर भी चलती रहेगी, या तो आप और नीचे तक लेके जाते रहो या फिर इसको टर्मिनेट कर दो और इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप, ये एक लीनियर सिलिकॉन पॉलीसिलिकॉन है ना। ऐसे ही ये एक लीनियर पॉलीसिलिकॉन है, और ये लीनियर पॉलीसिलिकॉन आपस में जब जुड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके थ्रू ये क्रॉस लिंक बना लेंगे, एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में क्रॉस लिंक्स बन जाएंगे, और ये जो क्रॉस लिंक्स हैं इस वजह से ही इसको हम क्रॉस लिंक्ड सिलिकेन्स बोलते हैं, जो एक लेयर से दूसरी लेयर से तीसरी लेयर ऐसे करके मल्टीपल लेयर्स आपस में ये जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। सो आपको तीनों टाइप के सिलिकॉन समझ में आ गए, ये किस तरह के लीनियर होते हैं, किस तरह के साइक्लिक सिलिकॉन्स होते हैं, और किस तरह के क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे इनका नोमेनक्लेचर, कि किस तरह से सिलिकॉन्स को हम नोमेनक्लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इनका नोमेनक्लेचर, क्या नाम हम इसको दें, और नोमेनक्लेचर भी किसके अकॉर्डिंग, वही हमारे पास IUPAC जो सिस्टम है, उस IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग कि क्या कहता है IUPAC सिस्टम जब हम सिलिकॉन्स को नाम देते हैं। तो देखो सिलिकॉन्स अकॉर्डिंग टू IUPAC, इनको जो हम बोलते हैं, इनका जो बेस यूनिट होता है वो है बेस यूनिट SiH4। ये SiH4 जो है वो इसका क्या है, बेस यूनिट होता है, और इसका नाम हम क्या देते हैं इस बेस यूनिट का, सिलेन। अब ये सिलेन हमने क्यों नाम दिया, तो यहां पर देखो कार्बन जो है, अगर हम ये यहां पर CH4 लिखूं, मैंने सिलिकॉन की जगह ये कार्बन लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एल्केन। एल्केन है ना, ये एल्केन। तो एल्केन्स के जैसी प्रॉपर्टी इसकी होती है, इस वजह से IUPAC कहता है कि ये होते हैं सिलेन्स, ठीक। ये हम वो बात नहीं कर रहे जो 1901 में किपिंग ने बोला कि साहब ये सिलिकॉन्स होते हैं, क्योंकि वहां पर उसको लगा कि ये इनकी जो नेचर है वो कैसी है, कीटोन्स की जैसी है, तो इसलिए उसने इसको नाम दे दिया सिलिकॉन, और बाद में इनको हम सिलिकॉन्स ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम देंगे तो हम जो रूल्स फॉलो करेंगे उस हिसाब से सिलिकॉन की बेस यूनिट होती है ये सिलेन, और ये किससे लिया गया है, कि ये एल्केन से लिया गया है, कि एल्केन के जैसा होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सिलेन। और जैसे आपका ये एक कार्बन का है तो ये मीथेन हो जाएगा, 2 कार्बन का होता तो इथेन हो जाता। ऐसे ही ये वाली यूनिट्स भी क्या होती हैं, जैसे SiH4 और एक और SiH4। अब देखो इसमें एक हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं यहां से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। और ये जो एक वैलेंसी खाली हुई है वो, और ऐसे ही यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन को मैं यहां से रिमूव कर दूं तो यहाँ पे एक ये और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा डाइसिलेन। इसी तरह से हम इनको 3 अगर जुड़ जाएं तो एक और हाइड्रोजन यहां से, एक और मान लीजिए कि हमारे पास में ये हो, और इसका एक हाइड्रोजन मैं यहां से हटा दूं, एक हाइड्रोजन हटाते ही क्या हो जाएगी, ये SiH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये SH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से जब बनेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्राइसिलेन। क्या हो जाएगी, ट्राइसिलेन। इसी तरह से 4 अगर Si4 यूनिट्स जुड़ जाएं तो टेट्रासिलेन, पेंटासिलेन, हेक्सासिलेन, इस तरह से लगातार वो चलता रहेगा, और अगर बहुत सारे जुड़े होंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीसिलेन, ठीक है। अब ये जो सिलेन है, जो SiH4 है, इसमें ये जो H हमें दिखाई दे रहा है, ये जो H है, ये अलग अलग तरीके के जो ग्रुप्स हैं
उनसे रिप्लेस किया जा सकता है। और अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, जैसे मान लो कि मेरे पास में सिलेन था SiH4 ये, और मैंने इसका एक हाइड्रोजन क्या किया, रिप्लेस कर दिया और क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया उसकी जगह। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोसिलेन। इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोसिलेन। ठीक है, जैसे वो क्लोरोमीथेन हो जाता, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होता, CH3Cl होता तो ये होता था क्लोरोमीथेन। ऐसे ये हो गया क्लोरोसिलेन। और अगर मैं दो Cl2 को रिप्लेस, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तो SiH2Cl2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई क्लोरोसिलेन। और यहां पर अगर हम करते तो ये क्या हो जाता, दो अगर होते इसके पास में तो CH3 CH2 Cl, तो ये हो जाता, सॉरी दो क्लोरीन जोड़ने थे मुझे, तो ये अगर CH2 और Cl2 इस तरह से होता तो ये डाइक्लोरोमीथेन हो जाता, तो ये इसी तरह से ये डाइक्लोरोसिलेन हो गया। क्लियर। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि हम क्लोरीन से ही रिप्लेस करें, हम किसी और से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर एक रिप्लेस कर दिया इसको, हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन जो क्लोरीन मैंने यहाँ जोड़ा था, ये इसकी जगह मैंने यहाँ पे जोड़ दिया CH3 को, तो ये क्या हो गया, ये मिथाइल सिलेन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ा। और आप इन दोनों ग्रुप्स को भी जोड़ सकते हो, जैसे कि आपने सिलिकॉन और इससे आपने क्लोरीन भी जोड़ा हुआ है और आपने मिथाइल ग्रुप भी जोड़ा हुआ है। ये मान लीजिए कि 3 है और ये इस तरह से, तो क्लोरीन भी है और ये भी है। तो इसको अगर आप नाम दोगे तो क्या नाम दोगे, अब यहाँ पे आप देखो कि क्लोरीन तो 3 है और मिथाइल ग्रुप जो है वो 1 है। इसको ऐसे बंद कर दो जैसे पता चल जाए। तो अब ये दो ग्रुप्स हो गए, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। क्लोरो का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो मिथाइल सिलेन। तो इसकी नोमेनक्लेचर हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसको हम जिस भी ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, इस ग्रुप से रिप्लेस करने पर, और हमें जिस भी तरह का ग्रुप यहाँ जोड़ना है हाइड्रोजन से, उससे जोड़ करके उसको प्रीफिक्स की तरह काम में लेंगे। मतलब सिलेन से पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। ये क्या है, प्रीफिक्स है ना, ऐसे ये प्रीफिक्स, ऐसे ही ये प्रीफिक्स, ये सब प्रीफिक्स है। तो अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ग्रुप लगाते हैं तो वहां पर हम प्रीफिक्स काम में लेंगे, वो जो भी ग्रुप हमने ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन, ये जो हमारे पास में सिलेन है, इसका ये जो हाइड्रोजन है, अगर हम इसको किससे रिप्लेस कर दें, OH माइनस से रिप्लेस कर दें, OH माइनस ग्रुप जो है इससे रिप्लेस कर दें, तो देखो यहाँ पे ये मिथाइल जो है उसका हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटा दिया मिथेन का, और OH ग्रुप दे दिया, तो ये क्या बन गए, एल्कोहल्स बन गए, एल्कोहल्स। और यहाँ पे अगर आपने OH ग्रुप ऐड कर दिया है सिलेन में, तो ये भी लास्ट में क्या लगा दोगे आप, OL या फिर डाइऑल या फिर ट्राइऑल, वो डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोक्सिल जुड़े हुए हैं। अगर एक हाइड्रोक्सिल, अगर दो हाइड्रोक्सिल, अगर 3 हाइड्रोक्सिल या उससे ज्यादा हाइड्रोक्सिल्स होंगे तो उस तरह से उसको ऑल, डाइऑल, ट्राइऑल आप नाम दोगे। जैसे इसको देकर देखते हैं, जैसे कि ये Si, ये मान लीजिए कि ये H3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया, सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम था सिलेन। अब जैसे इसका नाम क्या था, मिथेन, मिथेन था ना, तो आपने क्या लिख दिया, मीथेन, और ई को हटा करके OL लगा दिया, तो मीथेनॉल इसका नाम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेन, सिलेन बोलते हैं ना। अब ई हटा दो और क्या लगा दो, OL, तो सिलेनॉल। इसी तरह से अगर हमने दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, ये मैंने दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया OH से, ये दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सिलेन। ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे, डाइऑल। डाइऑल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे दो OH ग्रुप्स हैं,
ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा सिलेन डायोल। और अगर हम 3 कर दें तो यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो गए और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ गए, तो ये हो जाएगा सिलेन ट्रायोल। क्लियर? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे हाइड्रोजन्स को इस OH से ही रिप्लेस करें। ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मिथाइल ग्रुप से और एक को रिप्लेस किया किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उससे, ठीक है ना? या मिथाइल हमने 3 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, 3 हाइड्रोजन मिथाइल से रिप्लेस कर दिया और एक हाइड्रोजन जो है वो हमने OH से रिप्लेस कर दिया, तो ये नाम क्या हो जाएगा? अब देखो, ये मिथाइल ग्रुप अगर ऐड हुआ है तो ये तो प्रीफिक्स की तरह जाएगा, है ना? प्रीफिक्स की जाएगा तो ये ट्राई मिथाइल हो गया, ट्राई मिथाइल, और सिलेन ये है ही, और OH यहाँ पर है तो ये सिलेनॉल, तो ट्राई मिथाइल सिलेनॉल इसका नाम। तो इस तरह से आप इसको नाम दे सकते हो, नोमेनक्लेचर IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो सिलिकॉन्स हैं, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि हमारे पास में यहाँ पे बॉन्ड होता है सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में, यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये जो होते हैं वो सिलॉक्सेन्स होते हैं, सिलॉक्सेन। तो इनके जो ऑक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, सिलिकॉन के ऑक्सी डेरिवेटिव्स, उनको हम बोलते हैं सिलॉक्सेन। तो सिलॉक्सेन क्या हो गए? सिलॉक्सेन हो गए ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ सिलेन्स। तो उसको कैसे लिखोगे? उसको ऐसे लिखोगे कि ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, इसके ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक एक हाइड्रोजन हमने हटा करके यहाँ पे क्या जोड़ दिया? बीच में ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया इसको। तो इस तरह की जो स्पीसी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी सिलॉक्सेन। क्या कहलाएगी? सिलॉक्सेन। अब क्योंकि इसमें 2 सिलॉक्सेन ये हैं सिलिकॉन, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डायसिलॉक्सेन। डायसिलॉक्सेन, ये इसका नाम हो गया डायसिलॉक्सेन। और अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे 3 CH3 जोड़ देता ये, तो क्या नाम हो जाता? तो यहाँ पर हो जाता ट्राइमिथाइल डायसिलॉक्सेन। और अगर इसको भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता मिथाइल ग्रुप से, तो ये क्या हो जाता? तो ये हो जाते, अब 3 मिथाइल ग्रुप ये और 3 मिथाइल ग्रुप ये, तो ये क्या हो गए? हेक्सामिथाइल डायसिलॉक्सेन, हेक्सामिथाइल डायसिलॉक्सेन, ठीक है? और इस तरह से ये लगातार जुड़ सकती है, बार 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 बार। तो लगातार क्या चीज जुड़ रही है? लगातार चीज जुड़ रही है इसमें SI, और ये जो है वो CH3 और ये ऑक्सीजन। ये जो यूनिट है ये बार बार रिपीट होगी, ये n नंबर ऑफ, ये यूनिट बार बार रिपीट होगी। अब ये यूनिट अगर बार बार रिपीट होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ पे, अगर आप इसको यहाँ पे देखते हो तो पहला तो ये है कि देखो यहाँ पे है हमारे पास में n आते ही आप इसको लिख दोगे पॉली, ठीक है? अब अंदर की बात करते हैं, तो अंदर क्या है? इस सिलेन पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो डायमिथाइल, डायमिथाइल। और फिर क्या है? फिर वही, अच्छा, ये जो CH3OH, ये जो CH3 जोड़ा हुआ है ना, वो इस इधर और एक इधर है ऐसे, ये तो सिलिकॉन का बॉन्ड तो सीधा ऑक्सीजन के साथ ही है, ठीक है ना? ये तो हमने जस्ट लिखने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली में सिलिकॉन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया पॉली डाइमिथाइल सिलॉक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा जब हमने यहाँ पे सिलिकॉन को बार बार, ये सिलॉक्सेन बॉन्ड्स को बार बार रिपीटेटिवली रूप से जोड़ दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमारे पास में ये दोनों मिथाइल ही हो, ये जो 2 हमने मिथाइल जोड़े हैं ये जरूरी नहीं है दोनों मिथाइल हो,
इसमें से एक इथाइल भी हो सकता है, इथाइल हो सकता है कोई, या दोनों एक जैसे ना होकर के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये इस तरह से भी हो सकता है। तो आप वहां पर क्या देखोगे, क्या करोगे? तो जैसे कि मान लीजिए कि इसको हमने ऐसे लिख दिया सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, और ये एक तो हो गई हमारे पास में CH3 और एक हो गया हमारे पास में C6H5। तो एक एरोमेटिक हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया हमारे पास में ये एलिफेटिक, और ये इस तरह से हो। तो यहाँ पर नाम क्या दोगे? तो यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटीट्यूट है, मिथाइल भी है और ये फेनिल सब्सटीट्यूट भी है। अब P पहले आता है या M पहले आता है? तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको आप पहले लिख दोगे। तो पहले तो आप यहाँ लिखोगे कि ये सब N है, तो N है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, पॉली, पॉली। अब मिथाइल का M पहले आता है, P बाद में आता है, तो हम लिख देंगे मिथाइल, फिर फेनिल जो C6H5 है उसके लिए हम यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में फेनिल। तो पॉली मिथाइल फेनिल, और उसके बाद ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिलॉक्सेन। ठीक है, तो पॉली मिथाइल फेनिल सिलॉक्सेन इसका नाम हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे के सारे नाम देना आ गया होगा कि किस तरह से नाम देते हैं। पहला हमने देखा कि ये सिलेन के डेरिवेटिव्स होते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। वहां पर हमने अगर हाइड्रोजन हटा करके और कोई एल्किल ग्रुप, कोई हेलो ग्रुप या कोई एरिल ग्रुप अगर जोड़ा है तो वहां पे वो प्रीफिक्स की तरह काम में लेते हैं, जैसे कि मिथाइल, डाइमिथाइल, क्लोरो, है ना, इस तरह से प्रीफिक्स काम में लेंगे। और अगर वहां पे OH ग्रुप से रिप्लेस होता है तो वो ऑल, डायॉल, ट्रायॉल, जितने भी वहां पे प्रेजेंट हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग हमने नोमेनक्लेचर किया। और तीसरा हमने बताया कि साहब ये ऑक्सी डेरिवेटिव्स भी इसके हो सकते हैं और जिन्हें हम बोलते हैं सिलॉक्सेन्स। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इनको नाम देना सिखाया। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को ये यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात कि ये क्या होते हैं। ठीक, नाउ